Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome, welcome. Praise the Lord. Welcome, most welcome, most welcome. Praise the Lord. Praise the Lord. Most welcome. Praise the Lord. Most welcome. Praise the Lord. Welcome, welcome. Praise the Lord. आप लोग हमें से क्रिस्तान में डिस्करेज नहीं होना है, आगे बढ़ना है और हमें से यूनिटी होके काम करना है। आज आपका क्रिस्तान फॉर्म जो भी कराया बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप लोग भी हमें से करते रहना है और हम लोग भी फिजिकली और आकर साथ देने जगह में हम भी देगा और प्रेयर भी हम लोग भी सपोर्ट करने के लिए बहुत कोशिश करेगा। इसलिए आप लोग का हमें से करना है। तो हमारा वेस्ट सिंह क्रिस्तान फॉर्म लीडर को मैं बहुत अच्छा लगा है आप लोग को, ये हमें से आप लोग ये स्टेज को करते जा रहा है और करना चाहिए हमें से ना। Praise the Lord. चलिए सब मिल के 3 बार प्रभु को प्रेस करते हैं और इसको हम प्रेयर करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Heavenly Jesus God, ओ परमेश्वर, आज का इस सभा में जितना भी विश्वासियों लोग आया है, Heavenly Lord of Jesus God, हर एक ऑफरिंग किया है। ओ माइटी गॉड, जिस जगह से प्रभु कमा के आज ऑफरिंग दे रहा है, हर एक का अर्निंग को प्रभु आप आशीष और आप ब्लेसिंग करना। ओ हेवनली लॉर्ड ऑफ जीसस गॉड, जितना भी ऑफरिंग दिया है, इस पैसा का आत्मा को आपका स्वर्ग राज्य में प्रभु आप एंट्री कर दे, ताकि लास्ट समय में हम हर एक का आत्मा पा सके। यीशु मसीह का नाम से मैं ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ, आमेन। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर हमें बातें करते हैं, लेकिन अपने दास के द्वारा, अपना सर्वेंट के द्वारा हमें बातें करते हैं। यहाँ हम आज जितने भी आए हैं, प्रभु वचन सुनने के लिए आए हैं और परमेश्वर ने आशीष की हम सबको और अपने दास को, अपने अनॉइंटेड सर्वेंट को, रेवरेंड तायत जो हमारे सीआर से आए जनरल सेक्रेटरी है इस समय, तो उसे प्रभु ने भेजा है। तो आप सबके बीच में मैं उसे बुलाना चाहता हूँ। प्लीज आइएगा रेवरेंड तायत सर। ngom doma tire lasin yadilo sin ngobrukai lama बिना खाया बिना पहना गरीब दुख तकलीफ भी मुझे नहीं रुका सकता। मुझे कोई चीज कंपेल कर रहा है प्रभु का वचन को बोलने के लिए, परमेश्वर का प्यार को बांटने के लिए, वो है परमेश्वर का प्यार। आज अगर हम परमेश्वर का प्यार को नहीं जानता, यहाँ खड़ा होकर आप लोगों का बोलने का मेरा औकात भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है।
लेकिन ये सल्वेशन, ये प्यार, ये आशीष मैंने फ्री में पाया है। प्रभु का वचन बोलता है आप फ्री में पाया है, फ्री में देना है, इसलिए मैं देने आया हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर यीशु मसीह को आपको देने के लिए आया। और इससे बड़ा तोहफा इस जगत में हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। ये ऐसा गिफ्ट है, अनंत काल के लिए है। यह सत्य को हर हाल में बोलना पड़ता है। यिर्मयाह भी बहुत तकलीफ मिला, राजा के आगे यह प्रोफेसी करना पड़ रहा है कि हे राजा, हमारे प्रजा मन फिराना होगा, हमारे यरूशलेम शहर जो है खत्म होने वाला है। जीसु आदाकू मैं देख तो का ये कोतम दादो को हम लोग कोतम यकू पाप लोग कोतम दादो को हिम अगम भिगिम यिर्मयाह में तो यिर्मयाह लोगों को वार्निंग करता था परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का लोग मनमानी कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन से दूर हो रहा है। राजा अपने प्रजा लोगों को बोलिए आप भी मत फिराइए। राजा कभी भी जो है खराब वोट सुनने दिल नहीं देते। जितना भी हो राजा के सामने झुकना पड़ता है, तारीफ करना पड़ता है। कभी कभी तारीफ भी जो है अच्छा चीज नहीं है, दिखावा तारीफ को तो लेना भी नहीं है, जरूरी भी नहीं। राजा जो है तारीफ पसंद करने वाला और कहता है कि राजा तू भी मन फिराओ। एक छोटा सा आदमी जैसे मेयर सरबेनब का, वो हमको क्या सजेशन दे सकता है? हमको क्यों मन फिराने के लिए बोल रहा है? शायद राजा गुस्सा हो गया जदेकिया और उसको जेल में जो है बंद करके रख दिया। और उसका बाद आप लोग इतिहास को मालूम है, यरूशलेम शहर को जो है सीज कर दिया, आग से जो है भस्म कर दिया। नेबुकदनेस्सर उस समय का राजा था बेबीलोन का, इस्राएल लोगों को बंदी बना दिया। यिर्मयाह का प्रोफेसी फुलफिल होते जा रहा था, अपने आंखों से वो देख रहा था कि उसका भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने रेवलेशन दिया था वो फुलफिल हो रहा है। लोग जो है युद्ध बंदी हो रहा है, कैप्टिविटी में आ गया, चेन बांध के जो है लेके जा रहा है। आपका मामा मामी, आपका बहन, आपका दीदी को जो है गुलाम बना के लेके जा रहा है। आज देखो शैतान हम सबको जो है गुलाम बना के रखा है, पाप का वजह से, वचन में हम लोग नहीं रहने का कारण से। आप आजादी जैसे लगता है, लेकिन आप आजादी नहीं है, इसलिए आप शांति नहीं है। इतना खाने से भी भूख मिटता नहीं है, भूखो भागाई चैप्टर 1 में पढ़ा वाला जैसा। आप परमेश्वर का घर को पहले नहीं बनाया, आत्मा का घर को पहले नहीं बना के कारण से आप जितना कमा के पॉकेट में रखने से भी पॉकेट फटा हुआ है। दान को रेडी करके गोदाम में रखता है, लेकिन परमेश्वर फू करके उसको फूकने से पूरा खत्म हो जाता है। अब तन में कपड़ा उड़ता है, लेकिन ठंडा मिटता नहीं है। आप इतना खाते हो, लेकिन भूख मिटता नहीं है। मिटेगा भी कैसे? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में नहीं है, आत्मा नहीं है, वचन नहीं है। प्रिय जनों, वचन जब तक नहीं होगा, आत्मा जब तक नहीं, यीशु मसीह जब तक नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जो परमेश्वर यीशु मसीह आपके पास में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह ये सत्य को जानता था, उसने प्रोफेसी की, राजा गुस्सा हो गया, उसको जेल में डाल दिया। फिर दोबारा परमेश्वर का रेवलेशन आया जेल में और कहने लगा, हे यिर्मयाह बुलाओ मुझे, मैं तुझे आंसर दूंगा। जो आपने सोचा नहीं, सुंदर सुंदर चीज को मैं जो है आपका शुरू करने वाला हूं, खोया हुआ भाग्य को मैं रेस्टोर करने वाला हूं, युद्ध बंदी से मैं आजाद करने वाला हूं। परमेश्वर का रेवलेशन था आफ्टर 70 years ऑफ कैप्टिविटी, परमेश्वर जो है इजराइल लोगों को फिर से रिलीज करेगा। आज वो ही गुड न्यूज को लेके आज आप लोग के बीच में हम लोग आया है। यिर्मयाह ये एश्योरेंस को लोगों को फिर से दिलाया। आप 33 को पूरा पढ़ने से मिलेगा, आप लोग को नष्ट होने से आप लोग को बचाएगा, आप लोग को खोया हुआ हर चीज को फिर से वापस पाएगा। ये क्या गुड न्यूज नहीं है? परमेश्वर जो भूला नहीं है। आपने पाप किया, हमने पाप किया, वो पाप अपना का जो है आपका और हमारा जो है दुख तकलीफ जो अपना पाप का वजह से वो दंड है। जो गलती प्रॉब्लम आज हम लोग पेश कर रहे हैं अपना का वजह से है, वो यीशु मसीह की वजह से नहीं है। यीशु तो हमेशा प्यार किया है आपको, यीशु कभी बीमार नहीं देता है, वो तो चंगा करने वाला प्रभु है। यीशु तो कभी तकलीफ नहीं देता है, वो तकलीफ को मिटाने वाला परमेश्वर है। आप और हमारा तकलीफ को जो है मिटाने के लिए तो क्रॉस में गया था।
Praise the Lord. Hallelujah. Kokulok katapadoy. Aji ko jabbala joy. ईश्वर का अकबर माज दरकार दो वो हिंदी में जामने में अन करते हैं बाकब कब करते हैं तसेन मारना कौन का है पर इलासन हिंदी में अजी को तसेन दो वो नुका नागालैंड टी में अजी को तसेन माला दो इलासन पुलचन हिंदी में तसेन दो अल्बे ओकलगा बे दिन से तो का दार्थ का जेरेमाया याद लो नीगत के जेरेमाया जो है तकलीफ आने से पहले आगवा किया था बता दिया था ऐसा होने वाला है लेकिन लोगों ने जो है उसको मन से नहीं लिया दिल से नहीं लिया मन नहीं पिराया इसका कारण से दुख तकलीफ आया फिर परमेश्वर का एश्योरेंस यहां पर आता है और कहता है मैं उन लोगों को उत्तर दूंगा जब वो लोग पुकारेगा मुझे तब मैं उन लोगों को उत्तर दूंगा उन लोगों का जीवन में मैं अद्भुत कार्य करूंगा यह परमेश्वर की वादा है परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है जब यरूशलेम टेंपल को जब डेडिकेशन कर रहा था सोलोमन जो डेडिकेशन करके जब विश्राम कर रहा था उसमें एक और रेवलेशन आता है सेम बात प्रभु जो है हम लोगों का प्रार्थना को उत्तर करने का 2 Chronicles chapter 7:14 में पढ़ने से हम लोग इस प्रकार से मिलते हैं If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. जब हमारे लोग मन फिरा के अपने आप को नम्र होके मुझे बुलाएगा मैं सुनूंगा मैं उनका जमीन को भी जो है चंगाई करूंगा मेरा चेहरा उनकी ओर से मैं दिखाऊंगा ऐसा करके और अपना खराब को छोड़ के जब परमेश्वर में हम्बल होके जब मुझे बुला लेगा मैं स्वर्ग से उनका प्रार्थना को मैं सुनूंगा और उनके पापों को भी मैं क्षमा करूंगा इतना ही नहीं उनके सारे जगह जमीन को भी मैं चंगाई करूंगा यह परमेश्वर की वादा है यानी कि वचन में हम लोग देखने से बहुत से जगह में परमेश्वर ने वादा किया है हम लोगों का प्रार्थना को सुनने के लिए अब बात यहां में आता है कि हम लोग उसको बुलाना जरूरी है कैसे हम लोग बुलाना है कौन लोग बुलाने वाला का जो है हकदार है यहां में परमेश्वर का वचन यह बताया जाता है कि बुलाइए मैं तुझे उत्तर दूंगा मैं तुझे चंगाई करूंगा आपका पाप को भी क्षमा करूंगा और आपका जमीन को भी मैं चंगाई करूंगा यह परमेश्वर की तरफ से वादा है बहुत से लोग शायद बुलाते भी होंगे प्रार्थना में ढूंढते भी होंगे कोई किसी को उत्तर भी मिलता है किसी को नहीं भी मिलता है अलग अलग रूप से जो है आप जो है परमेश्वर का आशीर्वाद को अनुभव किया होगा परमेश्वर का वचन तो कभी वो झूठा नहीं हो सकता वो तो कहता है मुझे बुलाइए मैं तुझे उत्तर दूंगा मैं तेरा पाप को भी क्षमा करूंगा आपको सारे बुराई से मैं आजाद करूंगा जब बुलाने की बात आता है तो किसी चीज को अगर आप बुलाता है तो उसको समझना बहुत जरूरी है प्रियजनों हम क्रिश्चियन होके भी बहुत सी चीज को नहीं समझ पाते हैं कोई अगर मेरा नाम को बुलाता है तो हु ताई है वो जानना जरूरी है आप मेरा नाम को जाने बगैर मेरे बैकग्राउंड को जाने बगैर आप हमें नहीं बुला के भी फायदा नहीं आप मुझसे कुछ काम होना बहुत जरूरी है तब जाके बुलाने का कोई मीनिंग होता है यिर्मयाह में प्रभु का वचन यही बोलना चाहता है कि मन से हम्बल होके समझ के आप जान के जब बुलाएगा निश्चय ही प्रभु जो है उत्तर देने वाला परमेश्वर है वो परमेश्वर की वादा है चलिए दिल से पुकारने वाला कौन कौन लोग है वो आशीर्वाद मिला बाइबल में बहुत सारे रेफरेंसेस है उसको मैं बोलना चाहता हूं लेकिन एक दो ही बोलेगा क्योंकि सबको बोलने से आज समय नहीं होगा लूक चैप्टर 18:35 में एक कहानी है यह एक सत्य घटना था उन जमाने में यीशु मसीह लोगों को प्यार करता है चमत्कारी करता है लोगों को उद्धार करता है यरीको में जब वो गुजर के जा रहा था उस समय में एक लाचार व्यक्ति था जिसका नाम ब्लाइंड बर्टिमेस का रूप से भी हम लोग जाना जाता है लूक चैप्टर 18:35 से आप पढ़ने से एक दिखाई देगा एक भिखारी था जो अंधा था जन्म से वो परमेश्वर को पुकारता है बहुत से ऐसा कहानी है एग्जाम्पल है जो परमेश्वर को पुकारने का मूल्य को हम लोग देखने को मिला है यहां में जला ब्लाइंड बर्टिमेस जब ने उसने पुकारा परमेश्वर को उसने दिल से समझा यीशु मसीह को समझ के आत्मा में पुकारा उसने वो चीज को हम लोग यहां पर देखने को मिलता है उसने बोला द सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन अस एंड हैव मर्सी ऑन मी
हे दाऊद के पुत्र मुझे रहम करो, इस प्रकार से पुकारता है। यरूशलेम में जब यीशु गुजर के जाता है, बहुत सा भीड़ भाड़ है, शायद उसने आहत को सुन लिया, वो जान लिया कि यीशु मसीह गुजर के जा रहा है। उस समय यीशु मसीह बहुत पॉपुलर है, जहां में भी जाता है चमत्कारी होता है। तो वो निश्चय ही अपने आप को, मन को तैयार किया और वो विश्वास किया कि यीशु मसीह अगर मुझे आशीर्वाद करता है तो मैं चंगाई हो जाऊंगा, मेरा आंख खुल जाएंगे। वो चीज को वो विश्वास करता था। मन का साथ में, लगन का साथ में यीशु मसीह को जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन कोई भी राह जो है आसान नहीं होता। हम लोग उस कहानी में भी देखने को मिलते हैं। जब ब्लाइंड बर्टिमेउस उसको पुकारना शुरू करता है, बहुत से लोगों ने उसको चुप कराने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो चुप नहीं रहा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब जाके यीशु मसीह ने कहा कि उसको आने दो। यीशु मसीह ने उसको नोटिस किया। देखो, कभी कभी हम लोग लगता है कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है हम लोगों का पुकार को नजरअंदाज करते हैं। वो हमें देखता नहीं है, वो हमें जानता नहीं है, वो हमें पसंद नहीं करता है। इस प्रकार से कभी कभी मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है। देखो, हमारा खुदा कभी भी पार्शियलिटी नहीं है, वो सबको प्यार करता है। वो ब्लाइंड बर्टिमेउस का भी प्रभु था, आपका भी प्रभु है, मेरा भी प्रभु है। उसने ब्लाइंड बर्टिमेउस को अपने सामने लाया और उसको चंगाई की। लोग जो है उसको देख के, अद्भुत रीति को देख के सब जो है चौंकाना हो गया। सब प्रभु को तारीफ करने लगे। वो अंधा भी प्रभु को जो है दिलो जान से प्रभु को तारीफ करने लगे। लेकिन अंधा ठीक होने से पहले उसने परमेश्वर को समझा। मैं यहां पर क्या बोलने वाला हूं बोलने से आप और हम समझना जो बहुत जरूरी है। परमेश्वर को पुकारना मतलब हम्बल होके, एक्नॉलेज करके, अपना जो है डेस्परेट को जो है एक्नॉलेज करके परमेश्वर को पुकारना, उसको बोलता है पुकारना। सिंपली पुकारना को पुकारना नहीं बोलता है। आज भी बहुत सा बीमार लोग आया होगा, दुख तकलीफ वाला लोग आया होगा। आप जब दिल से पुकारेगा, परमेश्वर का पास में आएगा, निश्चय ही परमेश्वर आपको उत्तर देगा। यह परमेश्वर की वादा है। चलिए बाइबल वर्स और भी हम लोग एक दो देखते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे क्या करने से होगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर प्रभु जो है सब कुछ जानने वाला, वो हमारे निकट में रहने वाला। बाइबल इस प्रकार से हम लोगों को बताते हैं। साम नंबर 145 वर्स 18 में लिखा है, द लॉर्ड इज नियर टू ऑल हु कॉल ऑन हिम इन ट्रूथ। परमेश्वर उन सब के लिए निकट में है जो उसको सच्चाई में पुकारता है, जो परमेश्वर को ट्रूथ में पुकारता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई है। इसको उसको पुकारने वाला सच्चाई में पुकारना बहुत जरूरी है। तब जाके ये बाइबल वचन, ये थीम जो है संपूर्ण होता है। आज जितने लोग यहाँ पर आया है, आप जब परमेश्वर को सत्य में पुकारेगा, वो उनके निकट में रहता है। वो आपका प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है और वो तुझे जो है उत्तर देगा। और आपका आइजाया चैप्टर 55 वर्स 6 में भी देखने से आप इस प्रकार से मिलता है यहाँ पर, सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड, कॉल ऑन हिम व्हाइल ही इज नियर। जब परमेश्वर निकट है, उस समय में परमेश्वर को आप ढूंढना जरूरी है, उसको पुकारना जरूरी है। कभी कभी समय चला जाता है, व्यस्त चला जाता है, शरीर खत्म हो जाने का बाद में रिपेंट है बोल के भी आना शुरू हो जाता है, लेकिन शरीर बचता नहीं है। कभी कभी आत्मा तो बच जाएगा लेकिन शरीर नहीं बचता है। इस प्रकार से बहुत सा केसेस को भी हम लोग देखने को मिलता है। समय रहते परमेश्वर को ढूंढिए, समय रहते परमेश्वर को पुकारिए, यह परमेश्वर के वचन है। और एक चैप्टर 2 वर्स 21 में करने से देखने से हम लोग यहाँ पर मिलता है, एंड एवरीवन those who calls on the name of the Lord will be saved। हर एक जो व्यक्ति जो परमेश्वर को पुकारेगा वो लोग बचेगा। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन बोला है। यानी कि एक दो नहीं, बल्कि हर आदमी जो मन से परमेश्वर को पुकारेगा, हम्बली पुकारेगा, परमेश्वर का मदद के लिए पुकारेगा, परमेश्वर जो है उसको उत्तर देगा, परमेश्वर उसको जो है उद्धार देगा, छुटकारा देगा। यह परमेश्वर की वादा है। ये देखो, इजराइल आदमी 70 इयर्स एक कैप्टिविटी में रहना, आदमी का युद्धबंदी में रहना, गुलाम का जीवन जीना, यह कोई मामूली खेल नहीं था। लेकिन परमेश्वर अपना वादा को कभी नहीं भूला। उसने एक ऐसा समय भी रख दिया कि उन लोगों को आजाद करने का। आज इस प्रकार से इतना साल से हम लोग पीड़ा हो सकता है। आज परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें पुकारिए, मैं तुझे उत्तर दूंगा। समय रहते मुझे ढूंढिए और पुकारिए, मैं तुझे उत्तर दूंगा।
और जो सत्य से पुकारेगा उसको मैं उत्तर दूंगा। हर एक वो व्यक्ति जो मुझे पुकारेगा मैं तुझे जो है मैं उन लोगों को उत्तर दूंगा। यह परमेश्वर की वादा है और ये वादा को परमेश्वर यीशु मसीह ने इस जगत में आके जो है संपूर्ण किया। वो पूरा पैकेज ब्लेसिंग को लेके इस जगत में आया और उसी के लिए हम लोगों को उत्तर देने के लिए, हम लोगों का जीवन में खुशी से भरने के लिए ही वो इस जगत में आया। अभी क्रिसमस समझ आ रहा है, यीशु मसीह सारा खुशी को लेके ही इस जगत में जन्म लिया था। चलिए हम लोग देखते हैं लूक चैप्टर 4 वर्स 18 and 19। ये शायद मेरा लास्ट बाइबल वर्स होगा, उसके बाद में हम लोग प्रार्थना में चले जाएंगे। आज बहुत सा बीमारी लोग भी आया होगा, दुख तकलीफ वाला भी आया होगा। आपका सारा प्रॉब्लम का समाधान यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई करने के लिए, आपका पीड़ा को दूर करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए इस जगत में आया। और आज के शाम के प्रोग्राम भी ये वही है। देखो जॉन चैप्टर 5 में पढ़ने जाने से आपको एक कहानी मिलता है, बटेस्दा फूल बोल के। वो हमें एक चमत्कार, ये एक पुकड़ी हुआ करता था। वो एक आम पुकड़ी है बोलते हैं। वो सीप को जो है क्या करता है, सेक्रीफाइस से पहले सफा करने Tudo ngomne aloni stude hogo awam japado be homoy jinam laga be ngo aloni stude ge abira ga demne thank you andangna amdula ngo yo laga be hiloga hege unge film festival em riduna de ngo lagi laga loke menjila pemla medu hoke lagi laga amremne hege ngunu good news festival kam bible camp go rilaju ka amlangun hege western christian forum program ne mola hirum garum lo hege ngunu rebdu rinme hogo good news festival hogo ngunge main samramne nyima open bible theological college lo inkalam la melachin ba porikalam la melachin rilama be rila ren kadu okla be ngunu hakna ome gisa hisa na ome ga interest na ga demne ngunu indebam la ngunu plan go rudu emrem ne hoka nigom nit ka ain mur ko open pana ka nit nig me ka kadu mun ga de murkom ne aw inlu na ga demne porilu na ga demne murkom ne munu jijigella aw amne bol theology college lo indebam la rudu okla bangun higamne munnem ne ngun advertisement jinam laga be hilo unu hogo ala him program हमने reduna renme akena ni go ja ome ke inle pamla mendu mangun higam chin allo ne kari hila bunnem ne yom ber kendo de lagi lagam ne menjire हम होगो momenta do ये प्रोग्राम कितने दिन से कितने दिन तक चलेंगे? हेगे प्रोग्राम हेगे हिलोग अलोलोक 2 तारीख संडे लोबे हेगे प्रोग्राम हेगे रे 8 लोग 10 लोबे रे। थैंक यू। और देखने में आ रहा है यहाँ पे बहुत सारे यूथ आए हैं और बाहर से भी आए हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब तक कितने एंट्री हुए हैं? इजांग उन रजिस्टर एतु एम आही उन को जो मोकाद को 100 पार तो इजा यादगो बरदु तो अगम मो इजा का कमाई। थैंक यू। अब और लास्टली आप यहाँ पे जो आए हैं यूथ्स को और एल्डर्स को और जो नहीं आ पाए हैं फिर भी होगा प्रोग्राम, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? रे मैं ngomune allo ne sina at kam la hirum ne announcement lo jil pam la medu karon hege maji be jorui de mun ge christian gad ge laga be okla ba ngo isne announcement temne lare ogo ngo menda menare allo ne yob da kom hirum ga amana ga dese allo ne yob da kom aru to kam la ngo menre। थैंक यू। अब और ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है या पहले भी कर चुके हैं? hege ngun ge first be redu em hokia ngunu lekelo rima। थैंक यू।